Good afternoon, everyone. So we welcome all the press and media to this press conference where we are going to introduce Association of Indian Universities North Zone Vice Chancellor meet. But before introducing our guest को introduce करने से पहले I must let you know कि Association of Indian University इंडिया का premier apex higher education institution है जो कंट्री में 1925 में बना था. 100 साल हो गए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को काम करते हुए और इनका मेजर काम है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी एडवाइस इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर अलोंग विद इंटरनेशनलाइजेशन. और एज देयर एक्टिविटीज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी डू सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज बट they regularly convene the vice chancellor meets at zonal and national level. Zonal level पे they have divided India into 5 zones और आज हम नॉर्थ जोन के लिए ही इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग के लिए. To introduce our guest, I would like to introduce Professor Vinay Kumar Pathak ji, who is President of Association of Indian Universities. Sir Vice Chancellor भी हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के. Sir is distinguished academic leader and computer scientist with over 26 years of administrative and scholarly experience. और सर एल्यूमिनस हैं HBTU यूनिवर्सिटी कानपुर के और IIT खड़गपुर के. और सर हैज सर्व्ड एज वाइस चांसलर ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज across Uttar Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, leading to the major institutions such as Uttarakhand Open University, VMOU Kota, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, and presently Chhatrapati Sahuji Maharaj University. So welcome sir. Thank you. हमारे साथ हैं डॉक्टर मिसेस पंकज मित्तल जी जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में और एज ए सेक्रेटरी जनरल she is the second woman to hold this position in the association in last 100 years of history with over 3 decades of service in senior roles at the University Grants Commission. UGC में भी रहे हैं मैम. She has made significant contribution to Indian higher education, a Fulbright scholar and gold medalist in agriculture statistics from IARI. She has also served 2 terms as a first regular vice chancellor of Bhagat Phool Singh Mehla Vishwavidyalaya, Haryana. Dr. Mittal has also received the numerous honors including the President of India Award in 2017 also. Welcome ma'am to this press conference. और हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू जी जो कि वाइस चांसलर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में. And to tell about Sandhu sir is visionary leader in higher education and an accomplished medical professional. और संधू सर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं. इज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और प्रेजेंटली एडवाइजर हैं गवर्नर ऑफ पंजाब को फॉर हायर एजुकेशन. वेलकम सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. मेरे मीडिया के सभी दोस्तों और भाइयों का भी स्वागत है. इस नॉर्थ जोन की जो वाइस चांसलर मीट है उसके बारे में और हमें बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाठक सर से पहले और फिर पंकज मैम से कि आपके साथ पहले थोड़ा बहुत इस मीट के बारे में बताएं फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे. आप सभी लोगों का इस प्रेस की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है. हमारे सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का एक लंबा कार्यकाल रहा है. लगभग 100 वर्ष पूरे हुए अभी हम लोग सेंटेनरी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं. नॉर्थ जोन्स जैसा कि आपने बताया हम लोगों ने नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रखी है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी देश की अग्रणी विश्वविद्यालयों में है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अपनी जोनल कॉन्फ्रेंस और मेन कॉन्फ्रेंसेस बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं उनमें रखते हैं. यूनिवर्सिटीज़ की कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स के बारे में मैम बताएंगी. उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पास करीब 1000 से ज़्यादा मेंबर्स है, 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और हाल के पिछले 2 वर्षों में और 3 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे नए काम किए हैं. जैसे कि जब टर्की है तो टर्की के जब भारत का युद्ध हुआ तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने पहले टर्की के साथ अपने सारे MOUs जो इस विश्वविद्यालय के थे हम लोगों ने सबको चिट्ठी लिखी और हम लोगों ने जो भी देश विरोधी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए बंद किया. हाल में ही हम लोगों ने अमेरिकन टैरिफ्स के बाद एक कोर टैंक बनाया, कोर थिंक टैंक बनाया
जो कि सभी विश्वविद्यालयों में स्वदेशी को लेकर, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी काम किया है कि स्वदेशी के बारे में और वोकल फॉर लोकल और अपने स्वदेशी के आइटम्स के बीच में, और कैसे हम स्वदेशी पे बहुत सारा काम कर सकें जिससे हम टैरिफ से लड़ सकें, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया हाल में। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि जब यह टेरर अटैक हुआ तो हम लोगों ने जो अल्फा यूनिवर्सिटी थी उसको अगले ही दिन हम लोगों ने अपने से साइड ट्रैक किया और फिर वो पूरी न्यूज़ नेशन में आई। तो जो हमारे और वर्क्स हैं, जैसे कि अभी इस समय हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और इस बार की हमारी पूरी थीम्स भी जो हैं, जो यहाँ के विश्वविद्यालय संघ की नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस है, उसके सारे टेक्निकल सेशंस एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंसेस को लेकर, स्वदेशी को लेकर, और जो फ्यूचर डायमेंशंस हो सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के, उनको लेकर हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक जो अपना विश्वविद्यालय संघ है, अपने मेंबर्स के द्वारा हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ जोन की हमारी कॉन्फ्रेंस है, वो पहली कॉन्फ्रेंस है इस वर्ष की, तो उसकी भी थीम हम लोगों ने इंडियन नॉलेज सिस्टम और स्वदेशी को लेकर हम लोग स्टार्ट किया कि विश्वविद्यालय क्या कर सकते हैं। मैं सेक्रेटरी जनरल मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसके बारे में डिटेल्स बताएं। कल ऑनरेबल गवर्नर और चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी भी आ रहे हैं, जो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। मैम। Professor Pathak, President of AIU, Professor Sandhu, the Vice Chancellor of LPU, Saurabh, Vijender, and all the press people, a very warm welcome to this press conference. जैसा कि अभी सर ने बताया, AIU दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नेटवर्क है। इस समय आज की डेट में 1140 यूनिवर्सिटीज़ AIU के मेंबर हैं। सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नेटवर्क पूरी दुनिया में नहीं है। और ये सेकंड ओल्डेस्ट, मतलब 100 साल पहले ये बना था 1925 में, तो 2025 में हम इसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बाय वे ऑफ लीगेसी, लाइक जैसे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी, या उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये AIU के प्रेसिडेंट रहे हैं पास्ट में। तो यू कैन नो द लीगेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि इस स्तर के लोग AIU के प्रेसिडेंट रहे हैं। AIU काम करता है बहुत सारे विषयों पे, एकेडमिक्स में, रिसर्च में, खेल में, मतलब स्पोर्ट्स में, कल्चर में, और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में। बहुत पहले, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो अब आया कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए। उससे पहले ही हमने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए खेलों को भी, कल्चर को भी, एजुकेशन को, रिसर्च को, सबको एक साथ करके हम चल रहे हैं पिछले 100 साल से। उसी में जो हमारा ये एकेडमिक एक प्रोग्राम है, जिसमें हम 6 कॉन्फ्रेंसेस हर साल करते हैं वाइस चांसलर्स की। एक नेशनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, देश के वाइस चांसलर्स आते हैं, और 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और एक सेंट्रल जोन। 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मेन कॉन्फ्रेंस का एक थीम रखते हैं, उसके सब थीम्स हम जोनल कॉन्फ्रेंसेस में रखते हैं। तो इस साल की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस, और वो हो रही है LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और इस कॉन्फ्रेंस में जो वाइस चांसलर्स, करीब 100 वाइस चांसलर्स इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। और जो स्टेट्स है जहाँ से वाइस चांसलर्स आएंगे वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। तो इन स्टेट्स में जितने भी AIU मेंबर यूनिवर्सिटीज हैं उसके वाइस चांसलर्स इसमें जुड़ेंगे। कुछ लोग तो फिजिकल जुड़ेंगे, करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ फिजिकली वाइस चांसलर्स यहाँ पे आएंगे, और उतने ही लोग करीब ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। तो करीब 200 वाइस चांसलर्स इस मीट में जुड़ेंगे। इसका जो मेन थीम है, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल विजडम इन करिकुलम एंड रिसर्च, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि जो इंडिया का भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, और सब उस दुनिया को बताने के लिए हमें पहले उसको अपने करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, तभी वो जाके हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे पूरी दुनिया में कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या और उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जो इसके 3 सेशंस रखे हैं हमने, पहला यही लिखा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च लिंकिंग एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
कई बार ऐसा सोचा जाता है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो एंशियंट विजडम थी उसमें साइंटिफिक वो टेलर नहीं है या उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। तो कैसे उनको लिंक किया जाए, कैसे दिखाया जाए कि हाँ उसमें भी बहुत सारी साइंस थी। तो उसके ऊपर ये पहला सेशन होगा कि कैसे उसको लिंक किया जाएगा रिसर्च को, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा एंशियंट टाइम की रिसर्च और मॉडर्न टाइम की रिसर्च। दूसरा, अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हमें करिकुलम में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दूसरा सेशन इस पे है कि एम्बेडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू करिकुला एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। फैकल्टी डेवलपमेंट मतलब कि एक तो करिकुलम में ऐड कर दिया, पर बच्चों को पढ़ाना कैसे, कैसे उस तरह की गुरुकुल पद्धति किस तरीके से अपनाई जाए कि बच्चे रट्टे की जगह समझना शुरू करें। तो फैकल्टी डेवलपमेंट में और करिकुलम में कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को ऐड करना है, इसके बारे में सेकंड सेशन होगा। और एक और सेशन होगा फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन ऑफ आईकेएस, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आईकेएस खाली पुराना या प्रेजेंट की बात नहीं है, फ्यूचर में हम आईकेएस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्यूचर में हम आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, फ्यूचर में हम आईकेएस से क्या क्या सीख सकते हैं, वो हम तीसरा सेशन 10 तारीख को करेंगे। 9 तारीख को पहले 2 सेशन होंगे। इसके अलावा एक सेशन होगा जिसमें हम सारी रेगुलेटरी बॉडी जैसे यूजीसी, एआईसीटी, नैक, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं, जिससे कि हमारे वाइस चांसलर्स को अगर उनसे कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी उनके मन में इशू हो तो वो उनसे पूछ सकते हैं। एंड माननीय गवर्नर जो पंजाब के हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी, ये कल सुबह इस कॉन्फ्रेंस का इनाग्रेशन करेंगे। आप सब लोग इनवाइटेड है, आप ज़रूर आइएगा। इनाग्रेशन सेरेमनी में तो ज़रूर आइएगा, जिसमें गुलाब चंद कटारिया जी इनाग्रेट करेंगे। जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं श्री अशोक मित्तल जी, वो रहेंगे। प्रेसिडेंट एआईयू रहेंगे, वाइस चांसलर एलपीयू रहेंगे, मैं रहूँगी और रश्मि जी। 1100 मेंबर्स हैं, 1140 पार्टिसिपेट 100 करेंगे। नहीं, ये 1140 zone पूरे देश के ना, ये जोन वाइज कॉन्फ्रेंस है, खाली इस जोन के कॉन्फ्रेंस के। टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू होगा और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगा। 2 दिन की है कॉन्फ्रेंस, कल और परसों 1:30 बजे तक। गवर्नर साहब का टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे। इसमें मैडम बाकी स्टेट्स में प्राइवेट पंजाब को कॉलेज लाया है या सरकारी यूनिवर्सिटी? नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज है। जो एआईयू की 1140 मेंबर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब आईआईटी, आईआईएम्स भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारी इसकी मेंबर्स हैं। तो वो सभी के सभी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कल। पिछले दिनों मैडम पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर जो विरोध हुआ, यूनिवर्सिटी में काफी वो बंद करने के लिए, उसके बारे में आप क्या करें? वो हमारा मुद्दा नहीं है, पर जो भी विरोध हुआ था, जो भी सर्कुलर पे विरोध हुआ था, वो सर्कुलर विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब इसमें विरोध की कोई बात बचती नहीं है। बेसिक वहाँ पर होगा क्या, जो बोलने की मीनिंग है, मेन इश्यूज के कौन कौन से हैं आज की जो स्टडीज लेवल है या हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट के लिए? अभी बताया ना, ये 3 इश्यूज पे बात होगी कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को करिकुलम में कैसे इंटीग्रेट करना है, रिसर्च में कैसे इंटीग्रेट करना है, फ्यूचर में आईकेएस से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो 2 दिनों में बहुत गहन चर्चा होगी। बहुत अच्छे हमारे स्पीकर्स हैं और सारे वाइस चांसलर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैम, जैसे आजकल एआई का बड़ा सिस्टम चल रहा है, सम स्कॉलर्स से दैट कि ये एआई इज मच बेटर देन अनदर टेक्नोलॉजी, बट कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं कि इससे कहते हैं एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और ये कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ कर देगा कि आपकी टेक्नोलॉजी खत्म कर देगा। इसके ऊपर भी कोई चर्चा होने की नहीं, ये मुद्दा किसी और कॉन्फ्रेंस में होगा। हर कॉन्फ्रेंस के अलग अलग मुद्दे होते हैं ये, पर वैसे एआई कुछ ख़त्म करने वाला नहीं है। एआई को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा। एआईयू को एलआई करने वाले, एआईयू से हम भाग नहीं सकते कि एआई से भाग जाए और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें एआई को कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, बच्चों के हित में यूज़ करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो वो हमारी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज में डिस्कस भी होते हैं, उसमें बहुत सारे पेपर्स भी आ रखे हैं। तो अगर आप अलग से बात करेंगे तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। चर्चा है ये यहीं पर होगी कि इसके बाद कहीं और पर भी होगी? नहीं, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में ही है 2 दिन की। ये हाँ, ये नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस है। तो मैडम ने जो बताया है वो इसके टॉपिक्स हैं, इन पर ही हम लोग डिस्कस करके और जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं फिर हम भारत सरकार को, यूजीसी को और जो सभी संस्थाएं हैं
और सभी विश्वविद्यालयों को लिखते हैं कि हमारी ये चर्चा हुई है और इस कॉन्फ्रेंस की ये संस्तुतियाँ रिकमेंडेशन जो रहेगा वो इजी स्टडी के ऊपर भारतीय ज्ञान परंपरा पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम। एसोसिएशन के साथ जो यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है उसमें को गिरावट आती है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं? देखो, AIU रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, AIU फैसिलिटेटरी बॉडी है। हम हैंड होल्डिंग करते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है, हमें ये दिक्कत आ रही है या सरकार से ये दिक्कत आ रही है, तो हम उन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी भी आपके साथ जुड़ी हुई है? हाँ, जुड़ी हुई है। के साथ। हाँ हाँ। पिछले दिनों में आपको पता है कि वहाँ की वीडियो वायरल होना, सारा कुछ होना, एक यूनिवर्सिटी जिसके साथ जुड़ी हुई है उसको भी नीचे उसका गिराती है। नहीं, वो तो मतलब वो हमारा इशू नहीं है ना, हम एकेडमिक्स रिसर्च पे काम करते हैं, वो पॉलिटिकल वाले इश्यूज हमारे इश्यूज नहीं है।